जय जिनेन्द्र, कैसे हैं आप सब। आरजे फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। महाशिवरात्रि का पावन त्यौहार आ रहा है 8 तारीख को, और इस दिन क्या विशेष करना चाहिए कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, सारे कष्ट कलेश दूर हो जाएं। बहुत सारे उपाय किए जाते हैं त्योहारों पर, लेकिन भगवान भोलेनाथ, जैसा कि सब जानते हैं, भगवान भोलेनाथ बहुत भोले हैं। अगर आपने सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान को एक बार ही पूज लिया, आपने भोलेनाथ को एक बार ही याद कर लिया, लेकिन पूरी श्रद्धा पूरे मन के साथ, तो आपके सारे कष्ट क्लेश दूर हो जाएंगे। तो महाशिवरात्रि कथा आपने हमेशा सुनी होगी कि किस तरह से एक शिकारी जो कि बेलपत्र के वृक्ष पर चढ़ा हुआ था, किस लिए? शिकार करने के लिए। उसकी मंशा गलत थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो अपनी गलत मंशा के साथ भी कुछ ऐसा कार्य कर रहा था जिससे उसका पूरा जीवन ही बदल गया। क्या किया उसने? वो सिर्फ वृक्ष के ऊपर चढ़ा हुआ था, भगवान भोलेनाथ उस वृक्ष के नीचे विराजमान थे, और भले ही गलती से हुआ, लेकिन शिकारी के द्वारा शिवलिंग पर बेलपत्र का चढ़ना और चारों प्रहर चढ़ना एक ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ कि भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो आए। तो इस तरह से अगर भूल से भी आप शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर बेल अर्पित कर दें या शमी पत्र अर्पित कर दें, तो भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। तो क्यों ना आपको इस दिन कुछ ऐसे काम करने चाहिए, ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे जो आपकी समस्या है वो दूर हो जाए। तो चलिए आज आपको पार्थिव शिवलिंग के बारे में बताने जा रहे हैं। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ खास वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनसे अगर आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर, चाहे ये आप घर में भी कर सकते हैं, पार्थिव शिवलिंग बनाकर किस कार्य के लिए कौन सा पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहिए वो अभी हम आगे बात करेंगे। तो ये आप क्रिया घर में भी कर सकते हैं, और फिर इसके बाद क्या करना है वो सारी विधि हम आपको आगे बताएंगे। तो चलिए वीडियो आज का शुरू करते हैं। बहुत विशेष जानकारी है, इसे बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, फिर इसका उपयोग कीजिएगा, ठीक है। सबसे पहला उपाय देखिए, भगवान भोलेनाथ बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए जो भी उपाय करें, जो भी पूजा पाठ करें, पूरी श्रद्धा के साथ। सबसे पहले उपाय की बात करें तो पार्थिव शिवलिंग में कौन सा ऐसा शिवलिंग है जिससे आपके शत्रुओं का निवारण हो सकता है। जी हाँ, आपको शत्रुओं ने परेशान कर रखा है, निरंतर आपका नुकसान करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ षड्यंत्र करते ही रहते हैं। तो ऐसे में लहसुनिया का आपको भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग तैयार करना है। घर में ही करें, बना करके इस शिवलिंग का पूजन करें, और पूजन करने के बाद आपको ये शिवलिंग जल प्रवाह कर देना है। इतना आपको कार्य करना है, इससे आपके शत्रुओं का नाश हमेशा के लिए हो जाएगा। फिर इसके बाद अगर आपको बहुत डर लगता है किसी ना किसी चीज़ को लेकर, या आप अंधेरे से डरते हैं, या कोई आपके अंदर फोबिया है, या किसी प्रकार का भय है, डर है, या कुछ लोगों को होता है पानी से डरते हैं, कुछ लोग ऊंचाई से डरते हैं, कुछ अंधेरे से डरते हैं, या किसी को दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए, या इस तरह की भावनाएं अगर किसी के मन में आती हैं, ऐसे लोगों को दुर्वा को पीसें और इसे अच्छे से ड्राई करके इसका शिवलिंग बनाएं, ठीक है। दुर्वा का शिवलिंग बनाएं और फिर इस शिवलिंग की पूजा करें। ऐसा करने से आपको हर प्रकार से भय से मुक्ति मिलेगी। बहुत ही अचूक उपाय है ये, भगवान भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं इससे। फिर इसके बाद अगर संतान प्राप्ति चाहते हैं, बहुत समय से संतान नहीं हो पा रही किसी भी कारण से, तो आपको क्या करना है? बांस का अंकुर लीजिए, और बांस के अंकुर से आप शिवलिंग बनाएं, इस शिवलिंग का पूजन करें। ऐसा करने से संतान प्राप्ति के योग बनने शुरू हो जाते हैं।
और अवश्य ही आपको संतान प्राप्ति होगी ही होगी। अगर आप आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, तो दही को कपड़े में बांधकर पानी निकलने के बाद दही जब एकदम मट्ठा बन जाता है, दही एकदम कठोर हो जाता है, तब उससे शिवलिंग बनाइए, उससे शिवलिंग बनाएं और फिर उससे पूजा करें। इससे आर्थिक स्थिति अच्छी होने के साथ साथ घर में सुख समृद्धि भी आती है। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है और आप चाहते हैं कि ये और भी अच्छी बनी रहे, तो भी आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। इसी के साथ आपको चांदी, सोने, पारद या स्फटिक से बने हुए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। अब स्फटिक की, पारद की और चांदी या सोने की ये आपको खरीदना पड़ेगा, मार्केट से खरीदना पड़ेगा। ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हैं। पारद शिवलिंग तो आपको ऑनलाइन भी बहुत आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। चांदी का शिवलिंग भी सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी, आप वहां से खरीद सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि भाई आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहे, तब आपको सोना, चांदी, पारद और स्फटिक से बने हुए शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप बिल्कुल खरीद सकते हैं। देखिए, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है बिल्कुल भी, सिर्फ ज्ञान देने के पर्पज से या आप सभी को जनरल नॉलेज के पर्पज से ये वीडियो बनाया जा रहा है। और जो भी आपको सामग्री की बता रही हूँ, ये भी सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के पर्पज से है। ठीक है, अब चीनी से अगर आप शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं, तो भी घर में सुख शांति बनी रहती है, घर में प्रेम भाव बना रहता है। बिल्कुल चीनी से आप घर में शिवलिंग बना करके उससे भी आप पूजा करें, अवश्य ही घर परिवार में सुख सौभाग्य बना रहेगा। अगर किसी को बहुत समय से कोई रोग सता रहा है, कितनी भी दवाइयां ले ली, डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आ रही कि आखिर रोग है क्या, समस्या है कहाँ पे, ऐसे में आपको क्या करना है, ऐसे में आप बनाएं मिश्री का शिवलिंग। मिश्री से बने हुए शिवलिंग की आपको पूजा करनी है और तुरंत ही आप इसका लाभ देखेंगे। बिल्कुल आपको महसूस होगा किस तरह से आपका रोग धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। अब सबसे महत्वपूर्ण, शिवरात्रि के दिन आपको क्या करना है कि आपको रोग समाप्ति हो ही जाए। हर साल ये क्रिया करनी चाहिए। क्या करना होता है, भोलेनाथ के मंदिर जाएं, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं। अब क्या करना है, बेलपत्र चढ़ाने के बाद में जो शिवलिंग पर बेलपत्र पहले से चढ़ा हुआ है, कोई भी आप बेलपत्र एक उठा ले आए, चुपचाप एक उठा ले आए। किसी से आपको ये बताना नहीं है कि हाँ मैं ये क्यों उठा रहा हूँ या कैसे भी, आपने एक बेलपत्र ले आना है। चुपचाप ले आए, घर आए, घर के अपनी छत पर जाएं, ऊंचे स्थान पर, जहां से आपको आपके घर से ही मंदिर का गुंबद दिखता हो, वहां पर खड़े होकर भगवान भोलेनाथ का मंदिर जिसका गुंबद आपको देखना है, देखते हुए अपने मुंह में वो बेल पत्र रखना है और उसे चबाते जाना है। और ये धारण करना है, ये धारणा करनी है, ये भावना करनी है कि आपका हर प्रकार का रोग समाप्त हो रहा है, आपका हर प्रकार का रोग समाप्त हो रहा है। भोलेनाथ ने आपको ये एक संजीवनी बूटी दे दी है, जिससे आपका हर रोग, जो भी आपको उस समय रोग है, कोई भी समस्या है, शारीरिक संबंधी कोई भी समस्या है, तो आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। देखिएगा कैसे आपको एक बेल पत्र से रोग से मुक्ति मिल जाती है। मिश्री की हम बात कर रहे थे। मिश्री का शिवलिंग बना करके आप पूजा करें, अभिषेक करें, तो भी रोग से मुक्ति मिलती है। लेकिन अगर आपको इससे और भी जल्दी आपको इससे लाभ चाहिए, तो आपको मिश्री के शिवलिंग पर पूजा करके अभिषेक करें, रुद्राष्टध्यायी का पाठ अवश्य करें। ये पाठ करने से भी रोग से मुक्ति मिलती है। बहुत ही विशेष अब जो शिवलिंग के बारे में बताने जा रही हूँ, पार्थिव शिवलिंग के बारे में, वो विशेषकर किसानों के लिए है, हमारे किसान भाइयों के लिए है, जो खेती करते हैं उनके लिए है। उनको क्या करना चाहिए, गुड़ लीजिए, ठीक है,
गुड़ लीजिए और उसमें जो भी किसान गेहूं बोते हैं या दाल उगाते हैं या जो भी बीज बोते हैं, वो बीज लेकर, वो अन्न लेकर उस गुड़ के साथ चिपका करके उसका बनाए शिवलिंग और उस शिवलिंग से पूजा करें। इस प्रकार से बनाए गए शिवलिंग की पूजा करने से किसान भाइयों की मेहनत का फल उन्हें बहुत ही अच्छे रूप में मिलता है। उनके कृषि उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि होती है। तो देखिए कितना कमाल का ये उपाय है और बहुत आसान है, कुछ इसमें खास अलग नहीं है। घर में आपके गुड़ भी होता है, अन्न सभी के घर में होता है और किसान भाइयों के घर में तो अन्न होगा ही होगा। तो उन्हें अपने खेत से थोड़ा सा अन्न लेके आना है या वहाँ का थोड़ा सा अनाज लेके आए और उससे गुड़ को चिपका करके शिवलिंग बनाएं। ठीक, अगर किसी की शादी ना हो रही हो, खास किसी कन्या के विवाह में अगर बार बार देरी हो रही है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? तो मोती और नवनीत के वृक्ष के पत्ते से बने हुए शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। इससे विवाह शीघ्र और बिना बाधा के संपन्न होता है। जो सौभाग्यवती हैं उनके सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। तो जरूर जिनके विवाह में देरी हो रही है उन्हें मोती और नवनीत के वृक्ष के पत्तों से शिवलिंग बनाना चाहिए और फिर उनका अभिषेक करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। आयु वृद्धि अगर आप चाहते हैं, सदा आप जवान रहना चाहते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? कस्तूरी लीजिए, चंदन लीजिए, इनसे बनाइए आप शिवलिंग और फिर भगवान भोलेनाथ की पूजा कीजिए। इस पूजा से अगर किसी की कुंडली में अल्प आयु है या किसी की कुंडली में एक्सीडेंट का कोई योग बन रहा है, तो ये योग टल जाते हैं, आयु बढ़ती है, आयु वृद्धि होती है। तो आयु बढ़ाने के लिए कस्तूरी और चंदन से बने हुए शिवलिंग का पूजन करें। अब सबसे विशेष है, क्योंकि सभी ग्रहों को हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए, प्रसन्न रहने चाहिए, क्योंकि हर एक ग्रह का अपना महत्व है। हर एक ग्रह हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर डालते हैं। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? नवग्रह शांति के लिए आपको क्रमवार में शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। कैसे? चंद्र ग्रह की शांति के लिए दूध में काले तिल मिलाकर स्नान कराएं। सूर्य शांति के लिए आक के फूल और बेल पत्र से भगवान भोलेनाथ को पूजें। मंगल ग्रह की शांति के लिए गिलोय की बूटी के रस से भगवान भोलेनाथ का पूजन करें। बुध ग्रह को प्रसन्न करने के लिए विधारा की जड़ भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाएं या फिर विधारा की जड़ के रस से भगवान भोलेनाथ का पूजन करें। गुरु ग्रह को प्रसन्न करने के लिए या गुरु ग्रह को शांत करने के लिए दूध में हल्दी मिलाकर भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें। शुक्र ग्रह को प्रसन्न करने के लिए पंचामृत से भगवान भोलेनाथ का पूजन करें, जिसमें शहद और घी अवश्य ही होना चाहिए। शनि ग्रह को प्रसन्न करने के लिए गन्ने का रस या छाछ से स्नान करवाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ का गन्ने के रस से अभिषेक करें या फिर छाछ से अभिषेक करें। ऐसा करने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से शिवलिंग को स्नान कराने से हर प्रकार के ग्रह के कष्ट से मुक्ति मिलती है और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। ये सारी जो चीजें हैं, जैसे आपकी कुंडली में आपको पता है कि आपकी कुंडली में कौन सा प्लैनेट है, कौन सा ग्रह है जो ऐसी अवस्था में है जो आपको लाभ नहीं दे रहा, पूर्णतः उसका प्रभाव आपको नहीं मिल पा रहा या उससे आपको कष्ट हो रहा है। ऐसे में आपको अपने प्लैनेट के हिसाब से चुनना है कि आपको किस ग्रह को शांत करना है या किस ग्रह को प्रसन्न करना है। दोनों ही अवस्थाओं में आप इनमें से सबका उपाय उपयोग कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए आपका चंद्र ग्रह आप बलवान करना चाहते हैं, अच्छा है, लेकिन उसे और बलवान करना चाहते हैं, तो आपको दूध में काले तिल डालकर शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। अब इसके बाद मान लीजिए आपका चंद्र ग्रह नीच अवस्था में है, बहुत ही कम डिग्री में है, ठीक है, पूरा प्रभाव नहीं दे पा रहे। ऐसे में आपको क्या करना है? ऐसे में भी दूध में काले तिल मिलाकर भगवान भोलेनाथ का
पूजन करना है, अभिषेक करना है। ठीक है, इसी प्रकार से अब जैसे यहाँ पर बताया गया है कि शनि ग्रह को प्रसन्न करना चाहते हैं, शनि आपको पीड़ा दे रहे हैं, ऐसे में आपको क्या करना है, गन्ने का रस या छाछ से आपको भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना है। ठीक, तो इस प्रकार से आप भगवान भोलेनाथ को पूरी तरह से अपने मनोभाव से पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करके प्रसन्न कर सकते हैं, अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ और किन वस्तुओं से प्रसन्न होते हैं, कौन सा फूल उन पर चढ़ाना चाहिए और किस तरह से सामग्री से आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं, सारे वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से भी आप पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विशेष रूप से भगवान भोलेनाथ को बेल पत्र जरूर अर्पित करें, शमी पत्र जरूर अर्पित करें, आप सफेद आक के पत्ते जरूर अर्पित करें, सफेद आक के फूल अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ पर मंजरी जरूर चढ़ती है, तुलसी की मंजरी, लेकिन तुलसी नहीं चढ़ाई जाती, इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए। और इसी के साथ बिल्कुल सफेद चावल, साबुत चावल आप जरूर ही चढ़ाएं। अगर आपको धन प्राप्ति चाहिए, अगर आपको सुख सौभाग्य की प्राप्ति चाहिए, तो भगवान भोलेनाथ को सफेद चावल जरूर अर्पित करें। इसके अलावा सारी जानकारी आपको यहाँ पे दी गई है। बाकी और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहां से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, किस रुद्राक्ष से क्या लाभ होता है, इस पर भी ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए, भगवान भोलेनाथ की अपार कृपा आप सभी पर बनी रहे। भगवान भोलेनाथ आप सभी के घरों में दिन दोगुनी रात चौगुनी आपके व्यापार में तरक्की करें, आपके बच्चे हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें, व्यसन मुक्त रहें, हमेशा तरक्की करते रहें। इसी इच्छा, इसी कामना के साथ शिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, आज की वीडियो में जानकारी में इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। जय भोलेनाथ, जय मेरे शिव शिवा, जय जिनेंद्र, जय राधे कृष्णा, जय मेरे गुरुदेव।